अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम में माज़त और मैं का मेज़बान सुल्तान शाह। लाहौर भर में इंक्रोचमेंट ने ज़िंदगी अजीरन बना दी हुई है। लोगों के लिए गुजरना मुश्किल है, ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती है। इस पर आगाए बगाए हुकूमती और मशीनरी जो है वो मुतरक ज़रूर होती है, लेकिन उसके बाद दोबारा जो मामला है वो उसी रूटीन में आ जाते हैं कि इंक्रोचमेंट बरकरार है। इस पे ऑपरेशंस भी होते हैं, लेकिन ताहाल मुस्तकिल हल नहीं निकाला जा सका। इस वक्त हम हाजी कैंप के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पे इस वक्त एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो कैंपेन है वो यहाँ पे जारी है और यहाँ पे जो इंक्रोचमेंट है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही है। आज के प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे कि इंक्रोचमेंट की कार्रवाई कैसे की जाती है और इसके साथ जो मुतासरीन है जो ये कहते हैं कि हमें यहाँ पे कोई इसके अलावा कोई मुस्तकिल जगह दी जाए, उनका क्या मौक़िफ़ है वो भी आपको दिखाएंगे। यहाँ सिर्फ वो रेडी बांध नहीं है जो आगे आते हैं, बल्कि जो ग्रीन बेल्ट्स हैं उसके ऊपर भी इल्लीगल पार्किंग जो है वो जारी रहती है और वो चल रही है। और यहाँ पे हम आपको वो भी दिखाएंगे कि यहाँ पे क्या सिलसिला चल रहा है। कितने पैसे दिए आपने पार्किंग के? देने लगे हैं अभी। हाँ, देने लगे हैं 30 रुपये। 30 रुपये। ये पर्ची वाला भाई जो है ये हमें देख के यहाँ से साइड पे चला गया है। इससे पूछते हैं, कैसे हो भाई? ठीक हो, खैरियत से हो? आगे आ जाओ ज़रा। ये स्टैंड आपका चल रहा है? पापा जी का है? वो पापा जी सामने खड़े हैं। इधर तो है पापा जी मैं की नहीं जगह। तोड़ता। बाबा जी की जगह पर्चियाँ आप क्यों ले रहे हैं? वो पापा जी वो उधर बात कर रहे हो, कह रहे थे यार पर्ची पकड़ के मुझे दे दो। आपके क्या लगते हैं? मेरे कुछ भी नहीं लगते, वो सामने खड़े हैं, हम इधर काम करते हैं अंदर मार्केट। आपके कुछ लगते होंगे ना? हम मार्केट में अंदर काम करते हैं। अच्छा, अच्छा। तो उन्होंने कहा यार वो पर्ची पकड़ के मुझे दे दो। वो पापा जी यहाँ क्यों खड़ी करवाते हैं? ये बाबा जी से पूछे, वो सामने खड़े हैं। आप एम ही पर्चियाँ पकड़ लेंगे? मैं तो उन्होंने बोला ऐसे ही? पर्ची पकड़ने आ गया। ऐसे ही? आप वो पापा जी के पास तो चले मुझे गए। देख के आप साइड पे क्यों चले वो गए? भाई ने बुलाया आपके सामने, तो मुझे नहीं बुलाया, किसी ने नहीं बुलाया। किसने बुलाया यार? मेरे पे नहीं झूठ बुलाया। नहीं है भाई। तो फिर आप एम ही वो कर रहे बाबा हो? जी के पास चले जाए सर, मैं आपको बोलता रहा, बाबा तारक है उसका नाम, उसके पास चले। आप क्या करते हो? मैं तो अंदर काम करता हूँ, सफाई का अंदर। अंदर काम करते हो? हाँ। तो यहाँ पे उसके साथ पार्ट टाइम पर्चियाँ भी नहीं, पकड़ते हो? कोई भी नहीं काम करता, मुझे उसने कहा पर्ची पकड़ लो, मैं पर्ची पकड़ने आया। पर्ची पकड़, किधर है पर्ची? वो उनके पास ही है अभी। उनके वापस पास दे दी है? पैसे भी उन्होंने देने हैं बाबा जी को। इसने काट के दी है? मुझे बाबा जी ने बोला तो दे दो, मैंने दे दी है। काट के दी यार, इसी ने लगवाई है गाड़ी। करता हूँ मैं, झूठ नहीं बोल रहा। झूठ बोल रहे हो यार? नहीं, झूठ बोल रहे हो। पर्ची ने काट के, बल्कि इशारा करके भी हम इधर बुलाया कि यार लगा दें, हम कह रहे हैं आपको लेके भाग गए। कितने पैसे दिए? 30 लेने थे, अभी 30 रुपये मांग पर्ची रहे किधर है? पर्ची नहीं दी। फाड़ दी है। क्यों फाड़ी? मैं बाबा जी को फाड़ पर्ची क्यों फाड़ी है तुमने? ओ भाई, मैं बाबा जी को बुला देता हूँ। पर्ची फाड़ी क्यों आप? तू मैं फाड़ दे तो मैंने क्या करनी है पर्ची? कितने पैसे थे? 30 रुपये वो लेते हैं। 30 रुपए? हाँ। कैसे? एक मिनट, मैं बाबा जी को बुलाता हूँ। ये पर्ची बनाते हैं। ये पर्ची बनाते हैं? हाँ, ये पर्ची बनाते हैं। ये पर्ची बना के देते हैं। ये बाबा जी है। आओ जी, बाबा जी से भी बात करें। आए जी। बाबा जी क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत वाले की ना है जनाब दा? तारक है मेरा नाम। तारक साहब की कर दे हो? ये स्टैंड लगा के खड़े। स्टैंड लगाते हैं। कितने की पर्ची है? 30 रुपये की। कहाँ से 30 रुपए की है? अल्लाह वाले ये पार्किंग या मार्केट की, ठीक है? मार्केट की? कोई 10 भी है, 20 भी है, बहरहाल 30 रुपये पर्ची चलती है। कोई 10 भी दे दे, कोई 20 भी दे दे, कोई 30 दे दे। जबरदस्ती नहीं। आपकी मर्जी, उनकी जबरदस्ती को नहीं, मर्जी उनकी मर्जी को रोला नहीं। आप मांगते ही 30 रुपए। तो जब पर्ची जो जा रही है, कोई जबरदस्ती नहीं है, जो मर्जी को दे जाए। ये स्टैंड किसका है? ये वकील साहब है, उनका स्टैंड है। दफर वकील है उनका स्टैंड। वकील साहब का है? तो वकील साहब गैर कानूनी काम करा रहे हैं आपसे, पता है आपको? तो जो भी है, हम तो दिहाड़ी पे खड़े हैं। मुझे आप अपनी जगह कोई और नौकरी दिला दें, मैं तो यही है ना। तो वो गलत काम कराएंगे, आप करते रहेंगे बेटा। अच्छा चलो, ये तो स्टैंड आ दिला गया। दें। ये ग्रीन बेल्ट पे क्यों लगवाते हैं? ग्रीन बेल्ट हम नहीं भी लगाएंगे, आगे लोगों ने वैसे लगाई हुई हैं। यार आप क्यों लगवाते हैं? गाड़ियाँ चोरी होती है सर। पर्चियाँ किधर हैं आपकी? दिखाएं जी, पर्ची तो दिखाएं। ये ना देखे पर्ची, ये ये पर्ची है आपकी जी। 30 मोटरसाइकिल, 50 गाड़ी। गाड़ी का हमारा तल्लक नहीं, मोटरसाइकिल। 30 मोटरसाइकिल, 50 गाड़ी। और ये ग्रीन बेल्ट जो है ये भी आपने कब्जा कर ली? कब्जा ही हुआ ना? कब्जा ही हुआ ना? हम नहीं भी लगाएंगे, आप खुद, मैं भी बंद करा दे तो हम खुद देख लें। यार आप उसको छोड़ें, आप खुद तो लगवा रहे हैं ना, या नहीं लगवा रहे? मैं नहीं भी लगाऊंगा, हमने लगानी है भाई। आप लगवा रहे हैं या नहीं लगवा? मैं लगवा रहा हूँ। लगवा रहे हैं? बिल्कुल लग रही है। गलत है या नहीं गलत? गलत है या नहीं गलत?
और भाई चली जाती हैं, आप निकलेगी आस्ता आस्ता चली जाती हैं। इधर आए भाई, इधर आए, इधर आए, इधर आए, इधर आए। ये आप मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के हैं? ये वगैरह हमने ठेका लिया हुआ है। कहाँ से ठेका लिया बताएं? कहाँ से लिया ठेका? आपको किसी ने बोला ठेका लिया? मैं दिहाड़ी पे खड़ा हूँ। ये प्रूफ दिखाए ना मेरा। वकील साहब का ठेका है ना? वकील साहब का ठेका ये प्रूफ दिखाए ना, अगर इनके पास कुछ है तो दिखाएं हमें पेपर। ये इंक्रोचमेंट है सारी। ये सारी इंक्रोचमेंट है, और ये क्या है? ये भी इंक्रोचमेंट सारी है। इन्होंने कब्जा किया है इधर, यही खत्म करवाने हैं, यही खत्म करवाने आए हैं। यार क्या जबरदस्त। और बेटा मुझे आप कहीं और नौकरी दिला दें, मैं तो यही कहूँगा मुझे नौकरी दिलाएं। मैं आपको और कहीं नौकरी नहीं मिलती? मुझे नौकरी दे दें, मैं नहीं, और की नौकरी मिलती है? 1500 2000 रुपया खर्चा आपकी तरफ मुझे खड़ा करा कोई दें। मिलती है नौकरी? मुझे दें, मैं खड़ा होने के लिए तैयार हूँ। भाईजान बात तो सुने, मिलती या नहीं मिलती? नहीं मिलती ना। फिर इसका मतलब आपके मैं चोरी कर लूँ, डाका डाल लूँ, वो तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैंने बच्चों का रिस्क लेके जाना है। का आपने रिस्क सही आप काम मुझे तलाश दे नहीं दें। करना। आप तलाश कर रहे हैं? हैं? तलाश करते हैं सही काम? तलाश करते हूँ। नहीं करते मैं ना? मेहनत कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, किसी को चोरी डाका नहीं मैं मार रहा हूँ। मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पे लोगों को तकलीफ पहुँचा रहे हैं आप। क्या तकलीफ पहुँचा रहे हैं लोगों किस को। चीज़ की तकलीफ हो रही है यहाँ पे? बस सड़क ब्लॉक हो गई, सड़क ब्लॉक हो गई। तकलीफ नहीं है। जब रोड के अंदर आपका ठेकेदार किधर बैठा है? जी ठेकेदार किधर है? बोला वकील का स्टैंड किधर इधर नहीं है। किधर है वो वकील? 8 बजे आएगा, आ जाना मिला दूंगा। 8 बजे आता है? 8 बजे आ जाना मिला दूंगा। रोज 8 बजे आता है? 8 बजे आता है वो। और आपको कितने दिहाड़ी देता है? 2000 रुपये लेता हूँ मैं दिन का? जी रोज का? बिल्कुल। 2000 रुपया मिलता है। वो ये कह रहे हैं जी वकील साहब का स्टैंड है, और ये सारी जो पार्किंग है ये आप देखें कि ये इलीगल पार्किंग है। ये सामने इलीगल पार्किंग है, यहाँ पे इलीगल पार्किंग है, और इसी के ख़िलाफ़ इस वक्त ये इंक्रोचमेंट जो है वो ड्राइव जो है वो जारी है, और यहाँ पे इंक्रोचमेंट का जो हमला है। तो ये इसका आपका इंचार्ज कौन है? वो साहब आ गए, आ रहे हैं। वो कैपर, वो क्या बोले आ गए, ये आ गए। ये कैसे ठीक है आप सर? ठीक है ठीक है। ये क्या मुस्तकिल हल क्यों नहीं है इसका? वो कह रहे वकील साहब ने स्टैंड लिया हुआ है। किससे लिया स्टैंड? सर इन पे मैंने एफआईआर भी दी थी तकरीबन 2 माह पहले। अच्छा। तो सर ये दोबारा आ गए, पहले 1-2 हफ्ते नज़र नहीं आए, आज ये दोबारा आ गए। इन पे दोबारा एफआईआर देते हैं तो यही सूरत अरसा बीत के ऐसी चल रही है। सर। इसे यहाँ पे उठते हैं फिर वापस आ जाते हैं। सर इसका हल इसे फिर फ़ाइन करते हैं, फिर वो तकरीबन 20-30 हज़ार फ़ाइन करेंगे, एफआईआर देंगे। 30 हज़ार से उनको क्या फ़र्क पड़ता है? अगर वो 2000 रुपये आप अपने ठेकेदार अपने मजदूर को रोज़ का देता है, उसको 20-30 हज़ार से क्या फ़र्क पड़ता है? सर इस मुसलसल फिर 1 हफ्ता 10 दिन से मुसलसल एफआईआर देनी पड़ेंगी, फिर शायद ठीक हो जाए। क्यों नहीं दे रहे मुसलसल FIR? सर मेरी ड्यूटी वो नहीं। वकील है इसलिए? नहीं, मैंने 2 माह पहले मेरे वो चार्ज था मेरे पास पार्किंग इंस्पेक्टर का था, मैंने एफआईआर इन पे दी थी। तो जो नया पार्किंग इंस्पेक्टर है उससे पूछता हूँ, बुलाता हूँ बल्कि उससे। वो किधर है? सर बुलाता हूँ, उससे पता नहीं कौन है इस सर, मैं पता करता हूँ, बुला के भी एफआईआर करवाता हूँ। आप बुलाएं मैं बुलाता हम हूँ। उससे भी पूछें कि भाई ये किस तरह पार्किंग हो रही है। देखें ना अब ग्रीन बेल्ट जो है वो सारी पार्किंग से भर गई, सर मैं अभी बुलवाता हूँ, उससे बुलाता हूँ। और यहाँ पे आप ये रेडियाँ भी उठवा रहे हैं। जी सर रेडियो में उठवा। ये भी मुसलसल यही सिलसिला है, आप आएंगे ये उठ जाएंगी, वापस जाएंगे वापस आ जाएंगे। सर इनकी रेडियो हमने जब्त भी की हैं, रेडियो उठा के जब्त की, वापस नहीं की सर, नई लेके लगा ली हैं इन्होंने। वो कहते हैं भाई आप पैसे दे के छोड़ देते हैं। नहीं सर वो तो आपकी ज़ात जी। पे बात नहीं कर रहा, आपके महकमे की बात कर रहा हूँ। जो भी होगा वो कह रहे हैं भाई आप पैसे देते हैं और वापस आ जाते हैं। सर नहीं तो रूटीन है हमारी। सर वो जुर्माना होता है, जैसे कि इनका सामान जो उठाते हैं कानूनी तौर पर इनको जुर्माना किया जाता है, तो वो फिर जुर्माना करके वापस ले जाते हैं। कोई मतलब कई मतलब ऐसा भी हमने जब्त कर लिया रेडियाँ, लेकिन आप देखेंगे रेडियाँ न्यू हैं, नई रेडियाँ लगा लेते हैं दोबारा इधर। ये तो वो भी तो कहते हैं भाई हमें मुस्तकिल कोई जगह दे दें, हम कहाँ जाएं, या जगह ही नहीं है। जी सर इनका हल निकाल रहे हैं, हम कोई जगह मुस्तकिल सोच रहे हैं ऑफिसर हमारे, तो इंशाल्लाह कब से सोच रहे हैं, सोच ही जा रहे हैं, फैसला करें। सर आपको भी पता है कि लाहौर आपको में भी प्रॉब्लम होती होगी ना, अब यहाँ पर आते हैं मुख्तलिफ लोग आते हैं, वो बहस भी करते होंगे, कोई अपना दुखड़ा भी बताता होगा, भाई मेरे तो बच्चे हैं, तो इस महंगाई के दौर में मैं कहाँ जाऊँ। सर ऐसी है, लेकिन आपने देखा होगा कि लाहौर में कई मतलब हमने रेडियाँ बाजार लगा के भी दी हैं, वहाँ ये दुकानदार कहते हैं हमारा यहाँ कारोबार नहीं चलता, दोबारा सड़कों पे आ जाते हैं, इस तरह होता ये है। भी एक प्रॉब्लम। जी सर ये तो क्या आपको हिदायत क्या है अपने अफसरान बाला की जानिब से सख्त एक्शन क्या है? सर हमारा तो स्पेशल स्क्वाड है, हमें पूरे लाहौर में कहीं भी जो इंक्रोचमेंट का एमरजेंसी ऑपरेशन होता है वहाँ भेज दिया जाता है, वहाँ जाके क्लियर करवा देते हैं सारा। मॉनिटरिंग किस तरह होती है? मतलब आज आपने यहाँ पे ऑपरेशन किया, वापस कब आएंगे चेक करने के लिए? सर वो उसमें अगले दिन दोबारा आते हैं, आज ऑपरेशन किया, अगले दिन दोबारा आएंगे, दोबारा को उठाएंगे, नहीं तो साथ एफआईआर भी देंगे, फिर थोड़े दिन निकल जाते हैं। फिर कितना टाइम पीरियड क्या? कोई एसओपी बना होगा ना कि एक साइड क्लियर करवाई है, उस साइड का फॉलोअप भी तो होगा, कोई एसओपी होगा। एसओपी क्या है आपका? एसओपी यही है जैसे कि हमें वो 2 दिन से मॉनिटरिंग है? नहीं सर इसमें ये चीज़ है, हम पूरे लाहौर में जाते हैं स्पेशल स्क्वाड, ठीक है, हम पूरे लाहौर में ऑपरेशन करते हैं। अभी यहाँ की मुझे कॉल आ जाएगी, ठीक है, कोई आधे घंटे पर किसी और लाहौर की कंप्लेन सेल है,
इस पे जो फॉलो अप रखते हैं वो मुतलका जो जोन लगता है वो रखता है। आपका ताल्लुक भी इसी हाँ डिपार्टमेंट जी, से? हमारे ये जो स्काट है ना, ये कंप्लेन सेल है, यानी हमें कंप्लेन आई हम यहाँ पे मूव कर मैं लें। आम शहरी के तौर पे कॉल करके कंप्लेन हाँ कर जी, सकता कंप्लेन कर हूँ। सकते आप उस पे एक्शन हाँ लेंगे? जी, ये हेडक्वार्टर की टीम है। वैसे जो यहाँ जोन लगता है वो गुलबर्ग जोन लगता है। वो क्या Follow कर up रहा रखते है? हैं, वो क्या कर रहा है? वो भी इधर काम कर रहे थे लड़के लेकिन उनके भी। आपको जो स्पेशल स्क्वाड है, स्पेशल स्क्वाड को कंप्लेन ज़्यादा हुई, आप खुद फिजिकली निकल आए, लेकिन एक टाउन का भी तो जो स्क्वाड है ना, वो क्या कर रहा है? हमारे आने से पहले उनका हमला भी यहीं पे लगा हुआ था। हमारे ट्रक आप देख सकते हैं, हमने यहीं से फिल किए हैं ट्रक ना अपने। ये रेडियाँ आप जो देख रहे हैं यहीं से हमने उठाई हैं अभी, तो अभी लगे हुए हैं, ये क्लियर करवा रहे हैं। उस पर चेक एंड बैलेंस नहीं है आप लोगों को? उस पर रखते हैं, उस पर ये जोन वाले रखेंगे ना, उस पर हम भी फॉलो अप रखेंगे इस पर। यानी मिसाल के तो कंप्लेन हमारे पास दूसरी कोई आ जाती है, फिर भी हम यहाँ पे फॉलो अप रखेंगे। उसमें ये होगा जोन वाले इस पर फॉलो अप रखेंगे। स्पेशल स्क्वाड जो आपका है और ये कंप्लेंट सेल भी है, इसका क्या क्या काम है? सिर्फ रेडियाँ उठवाना या सर- पार्किंग क्लियर करवाना? सर हमारे पास इंक्रोचमेंट है, जो पार्किंग है ना, ये हमारा अलग से डिपार्टमेंट है पीएफ का। हम उन्हें ये कंप्लेन कर देंगे। ये जो पार्किंग इस वक्त है, ये भी तो इंक्रोचमेंट में थी सर, ये क्लियर करवा लिया, आप देख सकते हैं, हमने यहाँ से क्लियर करवा लिया। वो आगे लाहौर पार्किंग है। ये देखे ना, ये बुजुर्ग जो है, ये तो बिल्कुल इसने नजायज पार्किंग लगाई हुई थी। कह रहे हैं वकील साहब का ठेका है भाई, हम ठेका चल रहा है। नहीं, ये बिल्कुल इसने नजायज पार्किंग लगाई हुई थी, इसकी कंप्लेन कर चुके हैं हम। पीछे वो लाहौर पार्किंग की है, पीछे लाहौर पार्किंग है सारी, ये इसने नजायज लगाई हुई थी। और ये भी नजायज लगाई हुई है। लाहौर पार्किंग का सिर्फ ये एरिया है। लाहौर पार्किंग वाला यहाँ पे है कोई जी? यहाँ पे लाहौर पार्किंग वाला खड़ा है यहाँ पे? ये तो पार्किंग का है। हाँ जी, देखेंगे लाहौर पार्किंग वाला जो है वो कहाँ पे है यहाँ के, क्योंकि ये जो सारा एरिया है ये इंक्रोचमेंट है। ज़्यादा इशू ये पार्किंग का है। आगे ये रेडियाँ लग जाती हैं, रेडियाँ लग जाती हैं, उसके आगे ये बाइक लगा देते हैं और ये पूरा रोड बंद हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है ये रोड। तो यही तो प्रॉब्लम है। इसी के खिलाफ तो कैंपेन चलानी है और मुसलसल हिदायतनामा जारी होता है। कभी चीफ मिनिस्टर की जानिब से मैसेज आ रहा है, कभी डिप्टी कमिश्नर, कभी कमिश्नर, ये सब बात कर रहे हैं, लेकिन इसका मुस्तकिल हल नहीं निकल रहा। सर इस पे लगे हुए हैं, इंशाल्लाह ये कर लेंगे क्लियर, हम लगे हुए हैं। ये आंख में चोली खेलते हैं, जब हम निकलते हैं ये चले, बाइक से आ एक तो जाते ये हैं। हो गया, ये आपके ट्रक खड़े हैं, दिखाएं ज़रा ये ट्रक दिखाएं। ये ट्रक तो ये रेडियो से भरे हुए हैं। जी, एक जी। ये लोग हैं, जी। एक ये लोग हैं भाई, ये जो हमारे भाई हैं, ये जो खुद ऑन फुट, खुद अपने पैरों पे आके सड़क पे आके बेचते हैं। सर ये रेडियो वाले भाग जाते हैं, ये तो वैसे भी अपने क्या कहते हैं टांगों पे हैं, ये तो फौरी भाग जाते हैं। इनका क्या हल है? सर इन्हें भी जहाँ तक होता है हम पकड़ते हैं इन्हें, इनका सामान जो है वो हम गिरफ्त करते हैं। फिर भी ये बाज नहीं आती। नहीं बात आपके ख्याल से इसका मुस्तकिल हल क्या यहाँ पे दीवार बना दी जाए, क्या किया जाए? कुछ तो मुस्तकिल हल होगा ना कि यार ये मुस्तकिल हल है। सर उस पर कर रहे हैं, ऑफिसर काम कर रहे हैं, उसमें कुछ रेडी बाजार लगा रहे हैं, तो उसमें देखिए इसमें उन्होंने कोई डिसाइड किया होगा, कुछ करेंगे इस पर। अभी तक आप इन्फॉर्मेशन नहीं हमारे तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन हम इन्हें क्लियर करवा रहे हैं डेली। क्लियर करवा? हाँ जी, ये क्लियर क्योंकि जब आप पहले आए होंगे आपने देखा होगा, अब काफ़ी हद तक ये लोग भाग गए हैं इधर से, अभी कुछ तो हमने भाग भाग लिए गए हैं, कुछ भाग गए हैं। कल हम आएंगे, ये यहीं होंगे। ये ऐसे ही होगा सर, इस पे लगे हुए फॉलो अप कर रहे हैं हम, देखें इसमें इंशाल्लाह कोई बेहतरी होगा। मेरा सवाल बेसिकली ये कि कोई कंक्रीट सोल्यूशन भी तो होना चाहिए ना इसका। आप आएंगे, ये चले जाएंगे, आप वापस आएंगे, ये यहीं होंगे, फिर आप उठाएंगे, फिर चले जाएंगे, फिर आप वापस आएंगे, तो ये यहीं रहोगे जब तक आप दोबारा नहीं आएंगे। सर वो कन्वे कर देते हैं, हम जो मुतलका टोन है वो इस पर फॉलो अप रखेगा। मुतलका टाउन क्या करता है? तो उसकी तो जिम्मेदारी है ये रोड क्लियर रहे, यही जिम्मेदारी है ना उसकी। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। उनका जो स्क्वाड बना हुआ है उसकी तो जिम्मेदारी ये क्लियर रहे। तो अगर वो मुसलसल फॉलो अप नहीं रखेगा तो कैसे सही होगा? ये ठीक कह रहे हैं सर आप। आपको तो मैंने फ़ोन किया, आप आ गए भाई। जो जिसकी रूटीन है वो क्या कर रहा है? सर इनकी टीम यही थी अभी जोन वालों की ना, वो काम कर रही थी, मैंने बताया हमारे आने से पहले वो यहाँ पे काम कर रहे थे। पार्किंग इंस्पेक्टर को बुलाएं यहाँ पे। लाहौर पार्किंग में देखता हूँ यहाँ पे इंस्पेक्टर। उनका जो इंस्पेक्टर है उसको भी कॉल करें और उसको बुलाएं, उससे भी पूछेंगे यहाँ पे ये जो पार्किंग का निज़ाम चल रहा है वो आपके सामने है कि कैसे चल रहा है। अब ये देखें कि यहाँ पे जो पार्किंग है ये है वो चल रही है, ये भाई के साथ जो है वो हो रहा है। भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं? आपके सामने देखो ना वो इंक्रोचमेंट का कर रहा है और आप फिर भी ठीक है। फिर भी बेच रहे हो। चलो ठीक है, फिर दोबारा नहीं। हाँ चलो नहीं होगा। नहीं, वैसे अब चलो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ आपका सामान वापस दे, लेकिन ये बताओ ये आप गलत नहीं कर रहे? कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है यार। कर रहे हैं ना गलत? गलत तो है यार। या तो वो रोड पे आओगे वो सामान ले जाओगे, है ना? आप क्या करते हो? आपके भी रेडी है? नहीं मेरी रेडी है शरबत का रेडी। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कुछ भी नहीं, खरीदारी करने आए हो? हाँ खरीदारी करने आए हो शरबत बेचने के लिए। शाद बाग में? हाँ ये
पूरा लंडा बाज़ार लगता है जी यहाँ पे। और ये लंडे बाज़ार के बाहर जो ये पीछे बाइक है। कैसे है अब अलग ठीक है। कहाँ तक आपका स्टैंड है? वो सर वो इधर नहीं है, आगे 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 है। हाँ। कहाँ है? यार ये सर ये अगली मार्केट है, ये पीछे मैं लगाता हूँ। हाँ ये सारी मार्केट खड़ी है, पीछे मैं लगाता हूँ। ये आपका स्टैंड है। हाँ जी ये कहाँ शुरू होता है? यहाँ से शुरू होता है। हाँ यहाँ शुरू होता है, ये सारी मार्केट खड़ी है और ये मेरी पूरी गायब लगी है। कितने पैसे लेते हैं आप यहाँ पे? 10 रुपये। 10 रुपए। हाँ। ये 10 ही लेते हाँ हैं? 10। किसी से पता करो, ये जो आएगा टच करो। तो ये आगे किसकी पार्किंग? आगे भी लाहौर पार्किंग गलत कर रहे हो वो लाहौर पार्किंग की जगह हाँ है? लाहौर पार्किंग लाहौर तीनों 30 रुपये ले रहे हैं। 30 रुपये ले रहे हैं। मैं आपको पर्ची बेटा ये जगह जो है आप कह रहे हैं ये भी लाहौर पार्किंग की ये है? सर ये तीनों स्टैंड लाहौर पार्किंग है। तो लाहौर पार्किंग के पास नहीं है ये? नहीं सर उनकी है लाहौर पार्किंग की। नहीं लाहौर पार्किंग का स्टैंड है ना? हाँ जी। लेकिन है किसी और का कब्जा। पता नहीं कि हाँ कब कब्जा किसी और का है। लाहौर पार्किंग वाले क्या करते हैं फिर? सर क्या कह सकते हैं, ये हाँ ये प्राइवेट दफर है। ये 30 रुपए और 50 हाँ, रुपए दफर लड़का है। ये जो है ये जी जी। लाओ बेटा लाहौर पूरे में 10 रुपये पार्किंग है, ये 30 के हिसाब से ले रहे हैं। इसका मतलब ठेकेदार इनका चोर है। ठेकेदार चोर है। ये इंतजामिया के साथ मिलके लगाया हुआ ना। वो तो आधी सड़क। वो कह रहे हैं वो प्राइवेट ठेकेदार है, यहाँ पे सरकारी ठेकेदार ये है। देख लें आप। नहीं आप सही कह रहे हैं। आप सही कह रहे हैं। समझ ये नहीं आ रही कि इस मुल्क में कानून चल कैसे रहा है। कानून सबके सामने है जो चल रहा है। ये मुझे बताएं, आधी सड़क जो मली हुई है इन्होंने ये किस वजह से लगाया हुआ है? इन्होंने इंतज़ामिया के साथ मिलके लगाया होगा ना। मैं वहाँ मोटरसाइकिल लगाने नहीं देते इधर। नहीं लगा देते। आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। क्या जॉब करते हैं? मेरा एडमिशन होगा। क्या हालात है काम के? बस आज काम नहीं था, उन्होंने कहा छुट्टी करो आज। तो आप यहाँ पे खरीदारी करने आए हैं? वैसे ही आया था, मैं ट्रेन से उतरा हूँ तो देखा रश वगैरह, मैं क्या देखूँ क्या हुआ है। मैं और ट्रेन से आया। और इस ट्रेन से रश देखने के लिए खड़े हो गए? आपने कहा छुट्टी ऐसे ही इंजॉय करूँ? भागदौड़ लगी हुई है रेडियो उन लोगों की, मैंने कहा देखते हैं क्या हो आपने कहा देखें पता नहीं क्या हो गया। जी छुट्टी ऐसे इंजॉय कर रहे हैं? बस अब घर जा रहा हूँ। घर जाएं यार। बस जा रहा हूँ। आप क्या करते हो? आपके सामने हूँ। कोई काम करते हो? क्या करते हो? मशीनों का। किधर करते हो? मार्केट तो यहाँ पे क्या करते हो? हाँ यहाँ पे क्या कर रहे हो? भाई के पास है। भाई इधर ही होता है? पुलिस लाइन। अच्छा पुलिस लाइन होता है। ठीक है। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं जी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। नाज़रीन ब्रेक बैक तो फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अब बात करें इस वक्त एनक्रोचमेंट ड्राइव की। कैंपेन जारी है लाहौर के मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो कैंपेन इस वक्त जारी है। ये स्पेशल स्क्वाड बनाया गया है एंटी इंक्रोचमेंट का, जो कि कंप्लेन करें तो यहाँ पे आता है और आके जहाँ पे इंक्रोचमेंट है उसको निकालता है। लेकिन सवाल एक सबसे बड़ा ये कि इसका मुस्तकिल हल नहीं है। मुस्तकिल हल क्या होगा? यहाँ पे लोग हैं जो कारोबार करते हैं, उनके पास कोई जगह ही नहीं है, ऑल्टरनेट जगह ही नहीं है कि वो जाके अपनी रेडी लगाएं, अपने बच्चों का रिस्क कमाएं। उन्होंने भी अपना रिस्क कमाना, लेकिन उनके पास ऐसी जगह ही मौजूद नहीं है कि जहाँ पे जाके वो ये कारोबार कर सकें। अब ये रेडियाँ हैं, इनको पैक किया जा रहा है और ये यहाँ से इनको कहा जा रहा है कि खाली किया जाए और यहाँ से ये जाएं। और क्योंकि ये सब जो है वो इंक्रोचमेंट है। ये पूरा एरिया जहाँ पे इस वक्त हम खड़े हैं ये सब इंक्रोचमेंट में आती है। इन्हीं से बात करते हैं जिनकी ये रेडी है। ये आपकी रेडी है? इसकी है? उस भाई की है। भाई इधर आओ। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपकी रेडी है? जी इधर क्यों लगाई? लगाइए हाँ इधर हाँ। ट्रैफिक की वजह से, कमेटी की वजह से। कमेटी कहती है यहाँ लगा लो। नहीं लगाओ, यहाँ से भी हटा दो। यहाँ से भी हटा दो। हटा दिया जाए तो फिर यहाँ जब इजाज़त दी है तो आप क्यों लगाते हो? तो फिर किधर जाएं? अपने कारोबार के लिए पैसे नहीं है, इधर लगाने ना दिया जाए तो अब तो नुकसान नहीं होता जब ये आते हैं सामान उठा कर ले जाएंगे? नुकसान तो नुकसान होता है, क्यों नहीं होता? तो वो नुकसान ठीक है आपके लिए? नहीं अब ठीक तो नहीं वो है। कहते हैं हम कोई जगह देते हैं, जाना ही नहीं चाहते। किधर जगह देते? कहते हैं हम किसी भी जगह पे कहते हैं वहाँ पे जाकर लगा लो, आप जाने। आप कहते हैं हमने यहीं रहना है। अब हर जगह काम का तो नहीं है ना, वरना ये तो सारा लाहौर तो पड़ा हुआ है, ये हम भी जानते हैं। हाँ। अब सारा आप क्या कहते हो कहाँ पे जगह दे? यही जगह ठीक है बस। बस सिर्फ एक ही जगह ठीक है? नहीं अब जगह, अब ये हर जगह तो काम का नहीं है ना।
अब ये जगह काम क्या है यहाँ जिस वो जगह पे रेडियाँ लगना शुरू हो जाएंगे वहाँ पे काम आना शुरू हो जाएगा। अब नहीं है, ये तो कोटबार है, इसके साथ तो रोड का कोई वो नहीं है। फुटपाथ तो लोगों के चलने के लिए ना, रेडियो के लिए थोड़ी है। चलने के लिए रोड भी तो है ना, ये सिर्फ रेडी की वजह से नहीं है। मोटरसाइकिल खड़े हुए हैं, आगे लोग खड़े हुए हैं, कहीं कहीं से आ जाते हैं, रोड के बीच में रेडी लगा लेते हैं। तो यही तो मसला अब है उसका ना। वजह हम तो नहीं बन सकते। एक कदम गलत उठता है तो बाकी सारे गलत हो तो जाते हैं। सारे अब ये तो नहीं है ना, तो ये सारे गलत हो रहे हैं, क्यों जी? उनकी वजह से हम भी गलत हो रहे हैं। 5 फिंगर आर नॉट इक्वल। हाँ, तो आप तो गलत कर रहे हैं, तो इसलिए गलत नहीं हो कर रहा रहे है हैं। ना। अब इधर रेडी लगाई हुई है ना, मजबूरी है, सब कुछ मजबूरी की वजह से होता है। किधर से वरना आए हमें हो? ये पसंद है रोड के ऊपर आ जाए, सारे दिन धक्के खाते रहे। यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो हम भी ये तो कह रहे नुकसान भी हो रहा है। हैं। नुकसान भी हो रहा है। कितना नुकसान हो जाता है? नुकसान यही है, अभी खड़े हो, काम का टाइम है, इधर आके साइड पे खड़े हुए, यही कि नुकसान। अब काम नहीं हो सकता नहीं हो सकता। और सामान भी ले जाते हैं, सामान भी ले जाते हैं, पैसे लेते हैं। देते हैं बस 2100 रुपये जुर्माने लेते हैं अगर रेडी वाली ले जाए, और वार्डन वाली ले जाए तो 5000 रुपये फिर ले लेते हैं। वो जुर्माना 5000 लेते हैं, 5000 ये 2100 लेते हैं। 2100 रुपये रेडी के देते हैं। तो कमाते कितना हो? बस दिन के हिसाब है, कमाते कितने, 1500 रुपये 2000 रुपये हमें मिलते हैं, मिल जाता है। मिल जाते हैं। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप कि यहाँ पे जो कैंपेन है ये इस वक्त जारी है। ये पहले आपको इस सड़क तक रेडियाँ नज़र आएंगी। इस वक्त जो है ये सारे जो स्टॉल्स हैं इनको हटाया जा रहा है। आपकी भी रेडी है यहाँ पे? जी, क्यों लगाते हैं यहाँ पे रेडी? मजबूरी है, क्या करें, क्या मजबूरी है? रोटी कमाते हैं। हाँ, रोटी तो कमाते हैं, तो किसी और जगह पे क्यों नहीं लगाते और जहाँ पे जगह- ये तंग ना करें? सब में यह साल है, जिधर जाएगा उधर भी रेडी वाले का तो हमें पता है, कोई नहीं छोड़ता। नहीं तो वो कहते हैं भाई ट्रैफिक फंस जाता है, यहाँ पे लोग तंग होते हैं, होते तो हैं ना, होते तो हैं। ये तो हकीकत है, हाँ सच जी, है। बिल्कुल, तो फिर आप भी तो गलत हैं, ये भी सच है। ये भी सच है, रोटी कमाना और चाहिए। आपका राइट भी है कि आप रोज़ी कमाएं, ये भी हकीकत है कि आप अपने बच्चों का रिस्क लेके जाएं, ये आपका हक है कि आप मेहनत कर रहे हैं, कोई चोरी नहीं कर रहे, डाका नहीं डाल रहे, भीख नहीं मांग रहे, मेहनत कर रहे हैं, ये भी आपका राइट है। बिल्कुल। तो कोई ऐसा हल नहीं इनके साथ मिलकर निकलता कि किसी ऐसी जगह पे, वो कहते हैं हम इनको ऑप्शंस देते हैं, वहाँ चले जाएं, फलां जगह चले जाएं, जाते ही नहीं है, ये कहते हैं हमने यहीं रहना है। ऐसा क्यों है? अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ कि वो बताता है कि मैं आपको जगह देता हूँ। वो भी पिछला रेडी वाला भी कह रहा था काम ही होते ही यहाँ पे है। काम तो भाई होता ये है। दुनिया है ना, ये चलता रहते है, उसका भी डिप्टी होते हैं, मजबूरी होते हैं, साड़ी भी मजबूरी होते हैं, ऐसी दुनिया का लेना देना चलते। ट्रैफिक तो कभी बंद होते हैं, कभी खुले होते हैं। नहीं बंद होता है यहाँ पे, नहीं इधर ये तो बात दुरुस्त है। अभी कितना रास्ते देखो ना, अभी ट्रैफिक फंसा ही नहीं, चलता रहते। क्योंकि अभी रोड क्लियर होना शुरू हो गया ना, रोड क्लियर जब ये रोड आ गया आना शुरू हो जाता। अभी तो सुनो, मेरा इधर हो गया 22 साल, ठीक है, 22 साल से मैं इधर काम करता हूँ। अभी तक ऐसे ट्रैफिक नहीं, जब जुलूस मुलूस होते ट्रैफिक जाम होते हैं, वरना वो तो हर जगह पे है। उधर जाओ शालमी पे जाओ, उधर बड़े बड़े गाड़ियाँ रोडों पे खड़े हैं। यहाँ पे हमारे कुछ भाई जो वो अपने कंधों पे कपड़े डालते हैं और सड़क पे आ जाते हैं, वो भी तो आते हैं। भाई उसका मजबूरी है, उसका वो गुजारा नहीं है, वो बेचारा रेडी भी नहीं डाल सकता, वो रेडी भी डाल सकते हैं, लेकिन उसका मजबूरी है। रोड वो तो सड़क पे आ जाता है ना, सड़क पे यार हर बंदे को गलत नहीं करता। यार वो पैदल अवाम जाते हैं, उसका ऊपर के ऊपर चा नहीं देते, उस वो भी पैदल बंदा थे, वो मजबूरी है। ये कंधों पे उठाना बहुत मुश्किल काम होते है, सारा दिन धूप में खड़ा होते हैं। ये मुश्किल तो बच्चों, है। ये पेट वास्ते खाली ऐसे काम करते हैं, मुश्किल तो चोरी नहीं करते, न कुछ और नशा मशा नहीं करते, अपना बच्चों वास्ते हलाल रोजी कमाते, गुजारा करना चाहिए अपन मुल्क में। इधर अगर ये मुल्क सही होता तो कोई बंदे से रोडों पे से कंधे पे उठा के चीज़ वो सही करने की कोशिश कर रहे हैं ना, आप होने नहीं दे रहे। सही करने का कोशिश कभी भी नहीं करते। अवाम कितने बेरोजगार है, उसका सही क्यों नहीं कोशिश करते? बेरोजगार, दुनिया ये बात दुरुस्त है। हमारा अभी मैं देखूँ, हमारा खुद पठान कम से कम 400-500 इधर बेरोजगार फिरता रहते, वो बेरोजगारी की वजह से ऐसी मजबूरी आ जाते हैं ना। अभी मैं एक बात करूँ, ये रेडियो वाला का पीछे खाली आते हैं ना उठाने वाले, बाकी मैं तुझे शाले में लेके जाता हूँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़े रोडों पे, उसको ऊपर चालान क्यों नहीं देते, पर्चे नहीं देते? वो मोती बाजार का आगे जाओ, जो बड़े बड़े मार्केट है उसका आगे सारा ट्रैफिक जाम होते, उसका मगर कोई नहीं जाते। रेडी वाले की हाँ, खाली रेडी वाला जा रहे उधर पीछे जा रहे हैं। ऐसे नहीं कहते। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी भी मजबूरी है, क्या करें। और बात दुरुस्त है कि इसका मुस्तकिल हल तलाश करने की ज़रूरत है। ये तो अरसा बीत गया, सदियाँ बीत गई, ऐसी सिलसिला चल रहा है कि ऑपरेशन होता है, जगह क्लियर कर दी जाती है, उसके बाद वापस आ जाते हैं, फिर ऑपरेशन होता है, फिर जगह क्लियर की जाती है। यही रूटीन जो है वो चलती रहती है। अभी भी इस वक्त यहाँ पे ये ऑपरेशन जारी है और यहाँ पे लोग ख़रीदारी भी कर रहे हैं, यहाँ पे रेडी वालों को उठाया भी जा रहा है, यहाँ पे लोगों को मना भी किया जा रहा है। यहाँ पे इलीगल पार्किंग जो है, जो अभी ये कह रहे थे हमने क्लियर कराना शुरू कर दी है, वो अभी भी मौजूद है। इस वक्त भी इलीगल पार्किंग जो है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है कि यहाँ पे
मौजूद है। वो पीछे जो है वो कैंपेन भी जारी है, यहाँ पे ऑपरेशन जो है वो भी जारी हैं, वो भी किए जा रहे हैं। यहाँ पे ख़रीदार भी मौजूद है। आप ये देखें, ये शख्स जो है अपना कपड़ा यहाँ पे बेच रहे हैं। किसके कपड़े हैं ये किधर गया यहाँ वाला? मुझे आइडिया नहीं। आप ख़रीदारी कर रहे हैं? होपफुली सस्ता मिल रहा है, महंगा मिल रहा है? अभी तो बात ही नहीं की उससे। है अभी गया अंदर गया, मुझे नहीं आया, चेक कर रहे थे, मिला नहीं। एक तो वो गलत जगह पे बेच रहे हैं और आप गलत जगह पे ख़रीदने खड़े हो गए। मैं खरीद नहीं रहा, मैं देख रहा हूँ भाई। देखेंगे तो ख़रीदेंगे ना। गलत जगह क्या है यहाँ पे? सड़क पे वो इसने अपना स्टॉल ही लगा लिया। सड़क तो मेरा ख्याल अभी है, काफ़ी मार्जिन है। अगर आप देखें नहीं, जहाँ पे आप खड़े हैं ज़रा व्यू में ले आए, नीचे देखें क्या चीज़? सड़क है सर, ये बाउंड्री है, ये देखें इधर ही खड़ा हुआ है, ये पार्किंग के पास ही खड़ा ये हुआ सही खड़ा है। मुझे आइडिया नहीं है, जो खड़ा है वही खड़ा होगा, मुझसे क्यों अरे वैसे आपका ओपिनियन तो रखते हैं ना यार। नहीं, मुझे कोई आइडिया ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे खड़े हैं। उनके पास आइडिया ही नहीं है, इसलिए वो यहाँ पे खड़े हैं। इसलिए यहाँ पे खड़े हैं कि ये देखें, यहाँ पे अब रेडियाँ उठाई जा रही हैं, वो सामने कैंपेन जारी है, वो लोगों को क्लियर कर रहे हैं। आगे आए आपको दिखाते हैं, ये इंक्रोचमेंट की जो टीम है वो इस वक्त क्लियर कर रही है। यहाँ पे ये बारिश का पानी भी है, इसमें भी इस वक्त जो है वो गैर कानूनी पार्किंग जो है वो जारी है और वो चल रही है। और ये यहाँ पे इंक्रोचमेंट की जो टीम है वो, ये पार्किंग तो अभी क्लियर हो नहीं रही अभी तक है तनवीर, ये पार्किंग तो अभी तक अभी क्लियर हो ही नहीं है। सर इनको वार्निंग दी थी, 5 मिनट का टाइम दिया था। 5 मिनट का टाइम दिया, वो नहीं निकाल रहे तो उठा के ट्रक में लोड करके इनको फाइन करेंगे सारी सर। बाइकें। जी सर। तो अब देखें ना, इसमें बाइक वाले का क्या कसूर है? सर पार्किंग इंस्पेक्टर को भी बुलाया, उसे तो हम वार्निंग देके सर छोड़ देंगे। पार्किंग इंस्पेक्टर को भी बुलाया, इसी पे FIR भी सर करवाते हैं अभी। अब देखें, अखबारी तो बाइक वाले की होगी ना, जो यहाँ पे ख़रीदारी करने आया, वो अब अपनी बाइक ढूंढेगा, फिर जाके तलाश करेगा, फिर आपके पास पहुँचेगा, फिर कहेगा भाई मेरी बाइक तो मैंने तो पर्ची ली है। जी सर, उसे फ़ाइन नहीं करेंगे, उसे बगैर फ़ाइन के उसे कहेंगे यार इधर ना लगाओ, आप लोअर पार्किंग का जो एरिया वहाँ लगाए, इधर ना लगे, उसे वार्निंग दी जाएगी। यहाँ पे आपको ऐलान करने चाहिए अपनी बाइक से आके। लोअर पार्किंग में लगाएं, टोकन के ऊपर लिखा हुआ है ये प्राइवेट पार्किंग है। लोअर पार्किंग है, वो पार्किंग वाला कह रहा है सर इनका टोकन पे लिखा हुआ है, वो लोअर पार्किंग का अलग से टोकन लिखा हुआ है। आप ठीक कह रहे हैं, लाहौर पार्किंग वाला कह रहा है कि ये एरिया भी टेक्निकली लाहौर पार्किंग का है, लेकिन इस पे कब्जा हुआ है। सर यहाँ तक है लोअर पार्किंग, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आगे से नजायज लगाई है। आते हैं लोअर पार्किंग वाले को बुलाओ यार, इन्हें बुलाओ जरा, इनका टोकन देखें आप, लोग देख के ले। नहीं देखा टोकन। अब यहाँ पे हमने उस मौलवी साहब से बात की तो वो यहाँ पे अपनी पर्ची दे रहा है, जबकि ये एरिया लाहौर पार्किंग का है। ये मौलवी साहब है, वहाँ ना भी यही मौलवी साहब है वो इधर। हाँ, ये किधर है? सलमानी से तो पकड़ो जरा यार, लेके आओ। ये यहाँ पे अब यहाँ पे जो आपकी इंक्रोचमेंट का लेवल है वो कहाँ तक है, कहाँ तक इजाज़त है कि ये अपने खड़े हो सकते हैं? सर मैंने सुना है कि टाउन वालों ने जो यहाँ जो रेडी लगी हुई यहाँ तक इजाज़त दी है टाउन वालों ने, लेकिन जब हमसे उठाई गई तो हमने क्लियर उठा लिए, जितनी उठाई, बाकी को वार्निंग दिया यहाँ से रिमूव कर लें, हम दोबारा ट्रक खाली करके दोबारा आ रहे हैं, फिर इनको उठा देंगे। फिर इनको जी सर। ठीक है, ये इन्होंने पार्किंग वाले को भी बुलाया और अब ये रेडियाँ जो है ये आप देख रहे हैं कि यहाँ से मूव की जा रही हैं, इनको उठाया जा रहा है, हटाया जा रहा है यहाँ से। कि यहाँ पे आपकी भी रेडी है यहाँ पे? नहीं, हमारा रेडी नहीं। आपकी रेडी है? नहीं। आप खरीदारी करने आए हैं? यहाँ पे इंक्रोचमेंट बड़ी ज़्यादा होती है। हाँ बस ऐसे ही है ना, ऐसे ही है, ऐसे ही है। ऐसे ही है। ये किसकी रेडी है भाई? क्या हाल है? ठीक हो? ये आपकी रेडी है? हाँ ये तंग कर रहे हैं? हाँ, क्या कहते हैं? रेडी निकालो। रेडी निकालो। तो क्यों लगाई यहाँ पे रेडी? पता नहीं यार, हाँ बस लगा यार, काम के लिए गाड़ी है। काम के लिए। क्या कहते हैं, कहाँ ले जाओ? बस फिर ले जाओ यहाँ से। अब इस रेडी को यहाँ से उठाया जा रहा है, इन रेडियों को पीछे कराया जा रहा है। ये जो बाउंड्री है वो कहाँ तक है? क्या कह रहे हैं? अरे पीछे करो, क्यों इधर कर, लोगों को तंग कर रहे हैं आप। हाँ, सब मजदूरों को तंग कर रहे हैं, इधर करो उधर करो, सबको तकलीफ पहुंचाते हैं। वो कह रहे हैं गलत आप करते हैं, आप ही तकलीफ पहुंचाते हैं। तो ठीक है यार, हमारा हालात देख लो। क्या बात है, ये मोटरसाइकिल रोड पे खड़ा है, उसको कुछ नहीं वो भी गलत, वो भी उठा रहे हैं। बोलते हैं, कोई भी अभी तक नहीं उठाया। नहीं उठा रहे हैं। सब मजदूरों को पकड़ लेकर ये कर दो, रेडियो ऐसे लटकाते, क्या हुआ?
हमने क्या गुना इसके जुर्म किया हुआ मुझे। कहने आप सड़क पे आ जाते हो, सड़क तो उधर ही, हम तो इधर अंदर खड़ा हो, यहाँ भी नहीं खड़े हो सकते। इधर भी खड़ा करना नहीं देते, क्या पैदा है? तो रेडी खड़ी करने के पैसे देते हो किसी को? किसी को क्या पैसे देगा? ये तो ये मार्केट का जगह है, यहाँ काम है नहीं है, ये मार्केट का बाहरी जगह है। मार्केट पैसे देती है। मार्केट का पैसा हम नहीं देते, क्यों पैसा देगा? उसका मालिक का मर्जी है। वो कहते खड़े हो जाओ, वो कहते खड़े हो रहो, वो नहीं कहते, हम खुद खड़ा है। खुद खड़ा हो जाता है। हाँ जी, तो फिर ये आके उठा लेते हैं, तो ये आते उठाते हैं। नुकसान तो होता होगा। नुकसान है, कभी माल उठाते, कभी रेडी लटकाते। तो फिर आप कहीं और जगह क्यों नहीं लगाते? और किधर जाएगा? ये हमारा काम है, इधर ही, इधर ही है, हाँ। इसी जगह पे। इधर तो 10-12 साल 15 साल भी यहाँ पे होते हैं। आप कहते हो यहीं हमारा काम चलता नहीं है, है, हाँ जी, यहाँ भी हमारा काम चलता है। और कहीं नहीं चल सकता? और कहाँ पे चल जाएगा? तो कहीं भी सकता है, जहाँ पे आप सारे लोग इकट्ठे हो जाओ वहाँ पे गाहक आना शुरू हो जाएगा। काम पे आना शुरू हो जाएगा। इसी जगह पे भी अगर आप कई लगाओगे, जगह में भी नहीं मार्केट होगा, तो आप उधर अपनी खुद बना लोगे। उधर तो नहीं बना सकते मार्केट, रास्ता तो उधर रोड तो बंद नहीं कर सकते। यहाँ पे खड़ा हो, साइड पे रोड से पीछे खड़ा हो, तो ये परेशानी है। परेशानी है, हालात देख। पैसे लेते हैं? क्या है? पैसे लेते हैं? नहीं देते पैसे, क्या होते? ये तो नहीं कहते पैसे दे दो लगा लो रेडी। नहीं नहीं, ये अब ये सब रेडियाँ उठाई जाएंगी यहाँ से, जितनी रेडियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं, ये सब जो है इनके मुताबिक गैर कानूनी है और इलीगल है। ये इंक्रोचमेंट है और इसको क्लियर किया जा रहा है। वो सामने एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड जो है उसके ट्रक सामने मौजूद है, जिसके अंदर वो रेडियाँ लोड कर रहे हैं। ये दोनों रोड के दोनों अतराफ पे, दोनों साइडों पे आपको जो है वो इंक्रोचमेंट नज़र आती है। और उसके सबसे बढ़ के यहाँ पे जो पार्किंग है वो भी गैर कानूनी है। और ये भी इंकशाफ हुआ कि ये जो लाहौर पार्किंग का एरिया है वो ज़्यादा है, लेकिन उनके पास एक्चुअली प्रैक्टिकली थोड़ी जगह मौजूद है और बाकी जो एरिया है उस पर कब्ज़ा है और वहाँ पे जो है वो पार्किंग किसी और की और कोई और पैसे कमा रहा है, जबकि वो रेट भी मुख्तलिफ है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में वापस आते हैं, कुछ जारी रहेगी, साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद कुछ फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मौजूद है यहाँ पे एंटी इंक्रोचमेंट कैंपेन जो है वो जारी है और यहाँ पे जो है वो गैर कानूनी पार्किंग जो है वो भी चल रही है। किसको पर्ची तलाश कर रहे हैं? सर, ये पर्ची लिए, पैसे भी ले लिए, बाइक का पता ही नहीं है कहाँ पर है। किसने ली? किसने ली पर्ची? इन्होंने। अब नहीं हो पाई। आपने क्यों नहीं कहा? नहीं भाई, मैंने नहीं दी, मैंने नहीं दी। आप भी बाबे के साथ काम करते हो? नहीं भाई, मैं किसी काम। क्यों ली? इसने ली पर्ची? जी जी, अभी पर्ची लिए, कहते हैं बाइक पर्ची देती है, अभी कहते हैं। अदर वे और ला दिया बंदे आप भाई। ओ हाँ भाई ये लो। क्यों गलत बयानी कर रहे हैं? मैं नहीं कर रहा भाई, उससे पूछो। आपने उससे पर्ची ली? नहीं दी। क्यों नहीं दी भाई, वो कह रहे हैं? वो उससे पूछो। भाई किसने पर्ची दी है आपको? अभी इन्होंने मुझे दी है पर्ची। क्यों दी है आपने पर्ची? वो मैंने इसको वापिस दी, उसको दे रहा था पेरिस वाले को। 5-10 मिनट नहीं हुआ है, बाइक इधर खड़ी की है, पर्ची इन्होंने मुझे दी है और अभी बाइक है नहीं इधर। तो बाइक आपकी फिर इंक्रोचमेंट वाले उठा के ले गए होंगे। इन्होंने खुद कहा है लोग नहीं करनी, बाइक ले जाओ, बाइक इधर खड़ी करो। किसने कहा? मैं ये सामने गया हूँ। वो बंदा कौन है? यही बंदा है। आपने क्यों कहा लोग? भाई मैं नहीं कहा, खुद लिख के दिए यार। मैंने आपको पर्ची। यार आप झूठ बोल रहे हैं। अभी आपने पर्ची झूठ बोल रहे हैं। मैं क्यों झूठ बोलूंगा? वो एक मिनट ठहरो, एक मिनट ठहरो। वो झूठ बोल रहा है। मेरी बात सुनो, एक छोटी सी बात। अगर मैंने इसको टोकन दिया है तो मैं क्यों झूठ बोलूंगा? आप बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं उधर आगे खड़ा, मैंने मानसेरा जाना है, मैंने सामान लिया, अभी मैंने बाइक खड़ी करके मानसेरा जाना था। मैंने नहीं लिया, मैं लेट हो रहा हूँ। बाबे ने पर्ची दी है या इसने पर्ची? मैं थे आप बेचना वहाँ जलाबा बेचना हुआ थे, मैं नहीं गया। मैं वाले बंदे थे, उन्होंने पर्ची दी, अभी इन्होंने पर्ची मुझे दी है। मैंने पहले पैसे दिए। को रखो, वो आएगा। आपने पैसे किसको दिए? पैसे इधर ये भी बंदा था, एक दाढ़ी शेव की हुई है, उसने पर्ची लिए, पैसे लिए। पर्ची अपने एक और रखो ताड़ियाँ। मैं कहा मोटरसाइकिल भी बिच ना 2 पाइयाँ कितने होना यानी कि लै गए। और मैं कहा अपनी पर्ची अपने हाथ में रखो। ये कहा है इन्होंने? हाँ जी जी। तो ऐसे बताए ना, हम उनको कह रहे हैं। वो किधर है? बाबा किधर गया? बाबा इधर ही गया। तो बाबा इधर ही होगा जो पार्किंग यहाँ पे चला रहा है बाइक का। आप अभी वो वापस आएंगे इंक्रोचमेंट वाले, वो आपको बाइक दे देंगे अगर तो वही लेके गए हैं। वो वही लेके गए 5605 कब तक आएंगे? मैंने गांव जाना है, मेरे 8 बजे की टिकट है। मैं तो कुछ नहीं कर सकता इसमें। ये अभी
बाइक। यही हम इशू प्रेस कर रहे थे कि अब इस शख्स का, इस शहरी का क्या कसूर है कि इसके पास एक पर्ची भी मौजूद है, इसको स्टैंड की पर्ची भी मिली है, इसने अपनी बाइक जो है वो स्टैंड में खड़ी की है, पर्ची ली और अंदर ख़रीदारी करने के लिए, और वापस है तब इसकी बाइक मौजूद नहीं, क्योंकि ये इसकी बाइक उन बाइक्स में है जो वो इंक्रोचमेंट वाले उठा के ले गए हैं। आपको जिसको पर्ची दी है उसको बुलाएं और उसको पूछें कि मेरी बाइक कहाँ है। मैं कहाँ ढूँढूँ? यही मिलेगा आपको, यहाँ ही मिलेगा आपको। इन सबको पता है वो कहाँ पे है, ये सब मिलके काम करते हैं, वो यहीं मिलेगा आपको। हम भी अभी यहीं अगर नज़र आएगा तो उससे पूछेंगे कि भाई अब इस शहरी का क्या कसूर है। ये जी इंक्रोचमेंट स्क्वाड जो है वो गया नहीं यहाँ पे, कि दोबारा आपको वही पार्किंग नज़र आना शुरू हो जाएगी, गैर कानूनी पार्किंग भी नज़र आएगी, वही आपको रेडिया भी नज़र आना शुरू हो जाएंगी। ये भी चंद मिनटों की बात है। और यहाँ पे एक शहरी जिसकी बाइक इंक्रोचमेंट वाले लेके गए हैं, वो अब उस टोकन वाले को तलाश कर रहा है कि जिसका उसने टोकन लिया था, वो गैर कानूनी टोकन, गैर कानूनी पार्किंग के वो शख्स कहाँ है, क्योंकि उस शहरी को जल्दी है, उसने यहाँ से लाहौर से बाहर जाना है, लेकिन उसको वो ये शख्स यहाँ पे मिल नहीं रहा। वो इस वक्त तलाश करने गया है कि कहीं इस साइड पे साइड पर ना हो। ये जितनी पार्किंग है ये सब गैर कानूनी है। वो किधर गया बाबा? आप यहाँ पे क्या बेचते हैं? जराबें। यहीं सड़क पे खड़े हो गए? क्यों खड़े होते हैं? तो क्या करें सर, कहाँ जाएं? अब यहाँ 50-50 हज़ार रुपये किराया नहीं अफोर्ड कर सकते तो फिर क्या करें? तो फिर ये सामान पकड़ के ले जाएंगे आप? नहीं सर, हम लोग मेन रोड तो नहीं बंद करते ना, हम लोग चल फिर के बेचते हैं। वो चल फिर के रोड बंद होता सर है। ये तो पब्लिक भी जा रही है, रोड तो पब्लिक भी बंद होगी। मेन मकसद तो ये जो इतने ठेले लगते हैं जिनकी वजह से जगह रुकती है, ठेले, ये उनकी वजह से है ना। पैदल चलने वाले को तो आप मना नहीं कर सकते। ठेले वाले को मना कर? ठेले ठेले वाला करता है मैं किधर जाऊँ? भाई ठेले वाला, ठेले के आगे पार्किंग है, एक जगह 10 बंदे खड़े हो जाएंगे तो लाजमी बात है ब्लॉकेज होगी। अब एक बंदा हाथ में लेके फेरी कर रहा है तो वो तो एक अपनी मजबूरी के तहत कर रहा है ना। अब वो 50-50 हज़ार रुपये किराया नहीं भरे, वो कहाँ जाए? उनका भी तो हक है पाकिस्तान में जीना। नहीं, बिल्कुल हक है, ये बात तो मकसद ही यहीं पे करेंगे तो भाई 50 हज़ार किराया तो चाहे कुछ हो या ना हो, किराया भरो। कहाँ से भरें? ऐसे होंगे तो बच्चों की रोटी कमानी है, बंदा मजबूर है, हाथ में गर्मी हो, धूप हो, बारिश हो, बेचना पड़ते हैं। बच्चों का रिस्क लेके जाना है ना। अब हर बंदा तो मालदार नहीं है जो 50-50 हज़ार रुपये किराया भरे, 2-2 लाख रुपए एडवांस दे, फिर माल के लिए भी पैसा चाहिए। इतना पैसा हो तो यहाँ ज़रूर खड़े तो फिर अब ये यहाँ पे ये 2-3 हज़ार का माल ले और शाम को बच्चों की दाल रोटी ले जाते हैं। अब उनको भी अगर ये मना कर देंगे, बंद कर दें तो पाकिस्तान तो पूरा ही बंद हो जाएगा, फिर मालदार के लिए रह गया पाकिस्तान। ये देखिए ज़रा अंदर से रेडियाँ जी अब निकलना शुरू हो गई हैं। ये सारी रेडियाँ जो है ये जब इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही थी तो ये वापस अंदर चली गई थी, और अब ये बाहर जो है वो निकलना शुरू हो गई हैं, और अब ये दोबारा यहाँ पर लगेंगी। अब जब दोबारा स्क्वाड आएगा तो ये सब उठाई जाएंगी। इस वक्त आप देखिए कि ये एग्जैक्टली जो है वो है सिलसिला, ये जो इंक्रोचमेंट का है, उसकी वजह से ट्रैफिक का फ़्लो जो है वो टूट जाता है। अब ये जितनी रेडियाँ जो अंदर गई थी अब ये बाहर आएंगी, और ये बाहर आके दोबारा यहाँ पे लगना शुरू हो जाएंगी। ये मुख्तलिफ ये पूरा एरिया है जो इन्होंने कैप्चर किया हुआ है, और यहाँ पे सारा कुछ जो है ये गैर कानूनी है। स्क्वाड अभी मौजूद था, वो स्क्वाड अभी गया है, वो ये कह के गया है कि हम यहाँ पे जो है अब अपना ट्रक खाली करने जाएंगे, वापस आएंगे, आके दोबारा चेक करेंगे। लेकिन अभी चंद मिनट के लिए अगर वो गए हैं या आधे घंटे के लिए गए हैं, 1 घंटा उनको लगेगा अपने ट्रक क्लियर करके वापस आने पे, तो तब तक दोबारा यहाँ पे रेडियाँ मौजूद होंगी, और अब जब वो दोबारा यहाँ पे आएंगे तो ये रेडियाँ यहाँ पे फिर मौजूद होंगी। ये सारी पार्किंग जो है ये भी गैर कानूनी है। फुटपाथ आप देखें, बल्कि ग्रीन बेल्ट आप देखिए, एक्चुअली ग्रीन बेल्ट डिवाइडर है जो 2 रोड्स का, उससे ऊपर भी आपको पार्किंग जो है वो वैसे ही नज़र आएगी जैसे यहाँ पे पहले मौजूद थी। ये स्पेशल स्क्वाड था जो यहाँ पे आया। सवाल ये उठता है कि जो टाउन है, टाउन का जोन है, टाउन का जो स्क्वाड है वो क्या कर रहा है, उसका क्या काम है। यहाँ पे आपको इंक्रोचमेंट कैंप भी किसी ज़माने में नज़र आता था, वो सब यहाँ पे ख़त्म हो गया। यहाँ पे कैंपेन हुई, भरपूर कैंपेन हुई, लेकिन उसके बावजूद ये एरिया क्लियर नहीं हो सका। यहाँ पे सख्ती से हिदायत जारी की गई, यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर्स की जानब से हिदायतनामा जारी किया गया, कमिश्नर लाहौर की जानब से हिदायतनामा जारी किया गया, वज़ीर आला पंजाब की जानब से हिदायतनामा जारी किया गया, इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ कैंपेन सख्त की जाए, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे ये जो हाजी कैंप के बाहर लंडा बाज़ार है, यहाँ पे इंक्रोचमेंट आज तक ख़त्म नहीं हो सकी। अभी के मनाज़र आपको दिखाएँ कि इस प्रोग्राम के दौरान आप
अपने इंक्रोचमेंट स्क्वाड जो स्पेशल स्क्वाड है जो कंप्लेंट सेल के साथ काम करता है उसने यहाँ पे काम किया और उसके बावजूद अब यहाँ पे जो है इंक्रोचमेंट मौजूद है। उम्मीद करते हैं कि हुकाम वाला इसका जो मुस्तकिल नोटिस लेंगे और इसका कोई हल तलाश किया जाएगा कि अगर इंक्रोचमेंट ख़त्म करनी है तो इन लोगों को मुस्तकिल ठिकाना दिया जाए, कोई मुतबादिल जगह दी जाए जहाँ पे इनको कहा जाए कि अपना कारोबार करें। और इनके ख़िलाफ़ जो गैर कानूनी पार्किंग यहाँ पर चला रहे हैं, जो कब्ज़ा माफिया है, इनके ख़िलाफ़ कोई वाकई एक्शन लिया जाएगा और इनको सज़ा दी जाएगी। इस उम्मीद दुआ के साथ कि पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे। आज के प्रोग्राम में हमारे सुल्तान शाह को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह के बाद।